Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss further important definitions, and our topic is composition series. क्या है? कंपोजिशन सीरीज। लेकिन कंपोजिशन सीरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा, वो है सिंपल ग्रुप। मैं डेफिनेशन आपको बताने लगा हूं। ये डेफिनेशन है सिंपल ग्रुप की कि ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जिसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, इज सेड टू बी ए सिंपल ग्रुप। उसे क्या कहते हैं? सिंपल। अच्छा, स्टूडेंट के ज़हन में पता क्या आता है? सिंपल ग्रुप से मुराद वो और कह देते हैं कि जो नॉन अबिलियन ग्रुप है, यानी जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे वो अबिलियन, जिसमें कम्यूटेटिव ना होल्ड करे वो कहते हैं कि ये सिंपल है। वो सिंपल नहीं होता, बल्कि वो नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? जिसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, उसे क्या कहते हैं? सिंपल ग्रुप। ये आपने डेफिनेशन नहीं भूलनी है, ये मैंने आपको सामने डिफाइन कर दिया है। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, यानी फॉर एग्जांपल कि ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ए सिंपल ग्रुप। वो भला क्यों है? क्योंकि उसका प्राइम ऑर्डर का प्राइम नंबर का प्रॉपर डिवाइजर नहीं होता, तो लिहाजा उसका प्रॉपर तो सब ग्रुप ही नहीं है। लिहाजा जो भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर हो, वो हमेशा क्या होता है? सिंपल होता है। दूसरी एग्जांपल कि जी ओवर मैक्सिमम नॉर्मल, क्या है जी? जी ओवर एम एक्स मैक्सिमम नॉर्मल, ये एक फैक्टर ग्रुप है। जी को मैक्सिमम नॉर्मल ग्रुप पे डिवाइड करें तो ये एक नया फैक्टर ग्रुप आएगा। ये भी इज ए सिंपल ग्रुप। ये क्या है जी? सिंपल ग्रुप है। कि जो किसी भी ग्रुप का जो फैक्टर ग्रुप है, उसके नीचे नॉर्मल ग्रुप तो उसके फर्क 3, 4 है या 5 है किसी ग्रुप के, लेकिन जो सबसे बड़ा नॉर्मल ग्रुप है, यानी मैक्सिमल नॉर्मल ग्रुप का जो जी के साथ आप फैक्टर ग्रुप बनाएंगे या क्वोशंट ग्रुप बनाएंगे, ये क्वोशंट ग्रुप, ये सिंपल ग्रुप है। नेक्स्ट, अब हम सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने के बाद कंपोजिशन सीरीज की तरफ आते हैं। तो मैं पहले कंपोजिशन सीरीज को डिफाइन कर देता हूं कि ए नॉर्मल सीरीज जी इक्वल टू जी नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 एंड सो ऑन कंटेन्स GK इक्वल टू ई ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड कंपोजिशन सीरीज इफ इट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स रिफाइनमेंट। यानी कंपोजिशन सीरीज कब होगी? जब उसकी रिफाइनमेंट के वो बराबर हो, यानी उसकी फर्दर रिफाइनमेंट ना हो सके। फर्दर रिफाइनमेंट ना हो सके, रिफाइनमेंट से मुराद को उसमें मजीद भी नॉर्मल ऐड हो सकते हूँ तो वो उसकी रिफाइनमेंट होती है, और जिसमें मजीद ऐड ना हो, यानी इसका मतलब वो सेल्फ रिफाइनमेंट हुई। यानी दस कंपोजिशन सीरीज इज अ नॉर्मल सीरीज ऑफ जी विच डज नॉट हैज फर्दर रिफाइनमेंट, उसकी मजीद रिफाइनमेंट यानी नहीं होती, तो वो कंपोजिशन सीरीज कहलाती है। दैट इज वी कैन नॉट ऐड एडिशनल टर्म्स इन इट। एडिशनल टर्म्स कौन सी? नॉर्मल ग्रुप की। या a normal series G equal to G naught, G contain G1 containing G2 containing so on GK equal to E is said to be composition if its factor groups GI over GI minus 1, जैसे G2 G1 में है ना नॉर्मल। अच्छा, G1 किस में? G नॉट में, यानी I माइनस 1 GI में जो है, ये जो फैक्टर ग्रुप्स हैं ये क्या है? नॉर्मल ग्रुप। ये इसमें नॉर्मल है तो बड़ा ये हुआ ना, बड़ा ओवर जी
0 या G0 बड़ा है, G1 छोटा है, तो ये इनका फैक्टर ग्रुप, सिंपल ग्रुप, क्योंकि मजीद तो इसमें आ नहीं सकता। इसके बाद बड़ा यही है, बड़ा तो ये है, लेकिन ये उसमें नॉर्मल मैक्सिमल नॉर्मल G में G1 है, तो इनका फैक्टर ग्रुप सिंपल। अब G1 में मैक्सिमल नॉर्मल G2 है, तो G1 ओवर G2 ये सिंपल हुआ, यानी G1 G0 ओवर G1 इज सिंपल ग्रुप। इसी तरह G1 ओवर G2 इज सिंपल। इस तरह G2 ओवर G3 और GK-1 ओवर GK, ये सारे कोशेंट ग्रुप्स या फैक्टर ग्रुप अगर सिंपल हैं तो वो सीरीज क्या होगी, फिर कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी। अब हम कंपोजिशन सीरीज की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि G ये SD3 है, जनरेटेड बाई AB सच दैट A क्यूब इक्वल टू E इक्वल टू बी स्क्र। इसमें AB स्क्र बी स्क्र वैसे बराबर होता है AB इक्वल टू BA इनवर्स। तो ये उसका ग्रुप है। इसका जो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है वो आपको पता है भला क्या है कि A इक्वल टू ए स्क्र, ये साइक्लिक भी है, और ये क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल ग्रुप इस G का ये A है। A क्या है, नॉर्मल तो है G में, लेकिन ये कौन सा है, मैक्सिमम नॉर्मल है। तो अब इसकी जो कंपोजिशन सीरीज है वो भला क्या बनेगी कि G कंटेन्स A और A कंटेन्स E, इसमें मज़ीद कोई ग्रुप ऐड नहीं हो सकता। तो ये जो सीरीज है इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ D3 या ऑफ G। तो ये इसकी क्या है जी, कंपोजिशन सीरीज है। अब G ओवर A ये सिंपल ग्रुप है, A ओवर E वो भी सिंपल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Q8 ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस प्लस माइनस I प्लस माइनस I प्लस माइनस J प्लस माइनस K। इसमें H1 जो है वो उसका नॉर्मल है, यानी प्लस माइनस I और प्लस माइनस I। आप वैसे इसके और भी वैसे नॉर्मल हैं, H2 इक्वल टू प्लस माइनस I है। वैसे आप K1 इक्वल टू प्लस माइनस I और प्लस माइनस J भी लिख सकते हैं। तो K2 आप प्लस माइनस I, ये दोनों क्या हैं, ये नॉर्मल है ना। इस तरह आप कोई और भी प्लस माइनस I और प्लस माइनस K वाला भी ले सकते हैं। तो अब मैं Q8 की ये इसके हिसाब से ज़रा देखते हैं कि G कंटेन्स H1, क्योंकि H1 इसमें नॉर्मल है, इट कंटेन्स H2 इसमें नॉर्मल है, और H2 कंटेन्स E। आइडेंटिटी ग्रुप इसमें क्या है, सिर्फ I वाला। तो ये क्या है, ये एक सीरीज़ है, इसकी नॉर्मल सीरीज़ है, ये अपनी रिफाइनमेंट के बराबर है। इसमें G ओवर H1 वो सिंपल है, H1 ओवर H2 भी सिंपल है, H2 ओवर E ये भी सिंपल ग्रुप्स हैं। फर्दर इसकी रिफाइनमेंट नहीं हो सकती, आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। लिहाजा जिसमें मज़ीद टर्म्स ऐड ना हो वो क्या है, कंपोजिशन है। तो ये कंपोजिशन है, इसकी आप ये भी कंपोजिशन बना सकते हैं और के हिसाब से भी बना सकते हैं। इज़ द कंपोजिशन सीरीज ऑफ Q8 या D3 Q8 की है या G की है। तो ये हमने कंपोजिशन सीरीज पढ़ ली है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हमने कर ली हैं। थैंक यू जी।